प्यारे सज्जनों, आज के इस अनमोल सत्संग में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको संत महापुरुषों व धार्मिक पुस्तकों से मिलने वाले आध्यात्मिक ज्ञान से रूबरू करवाया जाता है। इस सत्संग में हम आपको धार्मिक ज्ञान से जुड़े ऐसे तथ्यों से रूबरू करवाते हैं जिसके बारे में बहुत कम ही लोग परिचित होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा, शिक्षाप्रद व रोचक कथाएं सुनने को मिलेंगी जिसे शायद ही आपने कहीं सुना हो। प्यारे सज्जनों, तो आइए शुरू करते हैं आज का सत्संग। लेकिन सज्जनों, सत्संग शुरू करने से पहले आपसे विनती है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, लाइक कर दें और अपने प्रियजनों में इसे शेयर जरूर कर दें। प्यारे सज्जनों, ये कहानी शुरू होती है नारद जी के विचारों से। नारद जी धरती पर रहने वाले लोगों को देखते हुए स्वर्ग में विचरण कर रहे थे। धरती पर रहने वाले लोगों के कर्मों को देखकर नारद जी के मन में कर्मों के फल और पापों के दंड को लेकर के विचार चल रहे थे। अपने इन विचारों को लेकर के वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि हे ब्रह्मा जी, यदि बुरे कर्म करने वाला इंसान अच्छे कर्म करने लग जाए तो क्या वो अपने पापों से मुक्त हो सकता है? क्या वो अपने पापों से मिलने वाली सजा से बच सकता है? तब ब्रह्मा जी ने नारद जी के इन सवालों का जवाब देते हुए कहा, हाँ भी और नहीं भी। हाँ का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान अपने किए गए पापों से मुक्ति पाना चाहता है तो उसके लिए उसे निस्वार्थ भाव से अपनाया गया दान पुण्य, धार्मिक कर्म और भक्ति का रास्ता अपनाना होगा। अगर इंसान दिल से अपने पापों का पश्चाताप करते हुए निस्वार्थ भाव से दान पुण्य, धर्म और भक्ति का रास्ता अपनाता तो वो इस जन्म में अपने मिलने वाले पापों के दंड से मुक्त हो सकता है। इससे उस इंसान के किए गए पापों की सजा को जरूर कम हो जाएगी, लेकिन पापों का दंड तो जीवन काल में उसे भोगना ही पड़ेगा। किंतु कुछ जघन्य अपराध यानी घोर पाप ऐसे होते हैं जिनका दंड शारीरिक एवं मानसिक रूप से न सिर्फ इस जन्म में बल्कि आने वाले एक या कई जन्मों तक भोगने पड़ते हैं। यानी ऐसे कर्म इंसान का कभी भी पीछा नहीं छोड़ते। तो ऐसे में अगर इंसान दिल से अपने पापों का पश्चाताप करते हुए निस्वार्थ भाव से दान पुण्य करे, पशु पक्षियों व कमजोर इंसानों की सेवा करे, धर्म और भक्ति का रास्ता अपनाए, पिछले जन्मों के घोर अपराधों की सजा उसे नहीं भोगनी पड़ेगी। यदि वो अपनी पूरी उम्र श्रद्धा और विश्वास से ईश्वर की भक्ति में, पुण्य कार्यों में लगाता है तो भी वो अपने पापों से सदा सदा के लिए मुक्त हो सकता है। पूरी श्रद्धा से की गई भगवान की भक्ति और निस्वार्थ भाव से अपनाया गया दान पुण्य, धर्म और भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि इंसान मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। और नहीं का मतलब यह है कि अगर वो इंसान दान पुण्य, धर्म और भक्ति का रास्ता या कोई भी कर्म निस्वार्थ भाव से न करके किसी स्वयं के मकसद को पूरा करने के लिए या लालच से कोई कार्य करता है तो उसे दिखावा बोला जाता है। ऐसा करने से उसे पापों से कभी भी छुटकारा नहीं मिल सकता। अपने पापों से कभी भी वो मुक्त नहीं हो सकता। इंसान के द्वारा किया गया घोर अपराध और पाप उसका अगले कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ते हैं। प्यारे सज्जनों, कहते भी हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। इंसान जैसा कर्म करता है उसे उसका फल वैसा ही मिलता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो उसको आपका अच्छा फल मिलेगा, और अगर आपने बुरे कर्म किए होंगे तो उसको आपका बुरा फल मिलेगा। अगर किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो लोग कहते हैं कि इसने पिछले जन्म में जरूर कुछ बुरा किया होगा, इसीलिए इसके साथ ऐसा बुरा हुआ। और अगर किसी के साथ कुछ अच्छा होता है तो लोग कहते हैं कि इसने पिछले जन्म में जरूर कुछ अच्छा कार्य किया होगा जो इसके साथ आज ये अच्छा हो रहा है। देखा जाए तो आज के ज़माने में इंसान को
अपने इस जन्म का हिसाब इसी जन्म में चुकाना पड़ता है। आज के इंसान के कर्मों का फल देने में भगवान देर नहीं लगाते। एक बार एक व्यक्ति को रास्ते में यमराज जी मिल गए। वो व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं पाया। यमराज ने उस व्यक्ति से पीने के लिए पानी मांगा। उस व्यक्ति ने बिना कुछ सोचे और बिना एक भी क्षण गंवाए यमराज को पानी पिला दिया। पानी पीने के बाद यमराज ने उस व्यक्ति को बता दिया कि वो उसके प्राण लेने के लिए आए हैं, किंतु उस व्यक्ति ने यमराज की प्यास बुझाई, इसलिए वो इसे अपनी किस्मत बदलने का एक मौका देना चाहते हैं। इतना बोलने के बाद यमराज ने उस व्यक्ति के हाथ में एक डायरी दे दी और उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हारे पास 10 मिनट का समय है। इस डायरी में तुम जो भी लिखोगे वो सच हो जाएगा, लेकिन याद रखना तुम्हारे पास केवल 10 मिनट ही शेष हैं। उस व्यक्ति ने डायरी खोलकर देखा कि पहले ही पेज पर लिखा था कि उसके दोस्त को लॉटरी निकलने वाली है और वो करोड़पति बनने वाला। तो उस व्यक्ति ने वहां लिख दिया कि उसके दोस्त की लॉटरी न निकली। और अगले पेज को खोलकर देखा तो वहां लिखा था कि उसका एक रिश्तेदार चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाला है। उसने वहां पर लिख दिया कि उसका रिश्तेदार चुनाव हार जाए। इसी तरह वो पेज पलटता रहा। अंत में उसे अपना पेज दिखाई दिया और जैसे ही उसने कुछ लिखने के लिए अपना पेन उठाया कि यमराज ने उस व्यक्ति के हाथ से डायरी वापस ले ली और कहा कि वत्स, तुम्हारे 10 मिनट अब खत्म हो गए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। यमराज ने कहा कि तुमने अपना पूरा समय दूसरों का बुरा करने में ही व्यतीत कर दिया और अपने आप को ही खतरे में डाल लिया। अब तो तुम्हारा अंत निश्चित है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि तुम अपने आप को ही नहीं बचा पाए। ये सुनकर के वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पछताता है, लेकिन अब पछताने से क्या हो सकता है, क्योंकि अब सुनहरा मौका उसके हाथ से निकल चुका है। प्यारे सज्जनों, अगर भगवान ने आपको कोई शक्ति दी है तो कभी भी किसी का बुरा न सोचें और न ही किसी का बुरा करें। दूसरों का भला करने वाले सदा सुखी और दूसरों का बुरा करने वाले सदा दुखी रहते हैं। ये सुनकर के नारद जी का सारा भ्रम, सारा ज्ञान दूर हो गया। उन्होंने ब्रह्मा जी को धन्यवाद दिया और वहाँ से आगे चल दिए। प्यारे सज्जनों, इस सत्संग से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपने जीवन का अगर उद्धार चाहते हैं तो हमेशा ही प्रभु की भक्ति करें, ज़्यादा से ज़्यादा नाम का सिमरन करें, निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करें और कभी भी कोई बुरा कर्म न करें।